विकास की जहाँ तक बात है, विकास के बारे में कुछ यहाँ पर कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तक अमली जामा पूर्ण रूप से विकास को जो है वो यहाँ पर नहीं पहनाया गया है। तो इसमें तो अभी बेईमानी है इसके बारे में कुछ चर्चा करना, क्योंकि हमारे यहाँ पर रोडों की हालत ख़राब है इस वक्त। हर जगह जो है खड्डे पड़े हुए हैं। प्रशासन से बार बार मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि एक्शन PWD जो है वो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लगा हुआ स्टाफ, लेकिन चलो ऊपर से भारी बरसात भी है। क्योंकि यदि इसमें हम ज़्यादा बात रखेंगे इस वक्त पर तो लोग बोलेंगे कि जिस वक्त पर भी लोग राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति पवन कुमार का ध्येय नहीं है। हमारा तो एक ही मकसद है, कबीरा खड़ा बाजार में, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, सबकी मांगे खैर, हम तो उस काम में लगे हुए हैं। तो हमारा तो जितना भी है वो हम उस काम में जनता जनार्दन की सेवा में जो है वो लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पर अभी विकास के बारे में कुछ भी पूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता है। दंगा तो जहाँ तक बात है, दंगे, बरसात है, भारी बारिश है, और बारिश में तो बड़े बड़े पुल ध्वस्त हो गए हैं। तो दंगा में या तो दंगे में कहीं अगर कुछ ऐसा, जैसा को कौन सी दंगे की बात कर रहे हैं मेरी तो जानकारी में है नहीं दंगा कोई ऐसा, लेकिन आपदा काल में तो काफ़ी दंगे गिरे हुए हैं। तो शायद प्रशासन जो है वो आने वाले भक्त में जो है लोक निर्माण विभाग उसको दुरुस्त करे। उसके बारे में मेरे तो ऐसा ध्यान में है नहीं कुछ भी, लेकिन सुनने में चर्चा आई थी, कुछ एक जगह पर कर रहे थे, कुछ दंगे की चर्चा कर रहे थे। यदि उसमें गलत हुआ है तो प्रशासन और विभाग को देखना चाहिए और उसको जो है वो दुरुस्त करना चाहिए, कुछ ऐसा जैसा है। विधायक की जहां तक बात है वो तो जनता जनार्दन में सारा क्लियर ही है, क्योंकि लोगों में भी अब चर्चा बनी हुई है कि विधायक की, हालांकि हमारा उनसे विचारों से कोई लेना देना नहीं है, उनका अपना काम है, कैसे क्या करना है, उनकी अपनी क्या व्यवस्था है, वो क्यों नहीं जनता में जा पा रहे हैं वो तो वही बता पाएंगे। लेकिन जनता में भी ये चर्चा है कि यहाँ का विधायक जो है वो केवल मात्र जो है वो मुख्यमंत्री के साथ साथ संग उसी में अपनी प्रतिष्ठा समझ रहा है। कभी दिल्ली की बात करते हैं लोग जी, अभी लोग बोल रहे थे कल की जी हमारा मकान ढह गया है, जब हमने फ़ोन उठाया तो वो बोले फ़ोन उठाते नहीं हैं, और बोले कल बताया कि जी हम बोला दिल्ली हैं, कभी बता रहे हैं पंजाब हैं। तो ऐसे आपदा काल में तो अगर सरकारी व्यवस्थाएं भी हैं तो विधायक को जो अपन पैसा सबसे पहले अपना क्षेत्र देखना चाहिए। हालांकि 4-5 दिन पहले आया था सुर्खियों में, शायद मीडिया में मैंने भी उनको देखा था, पर चलो उनका अपना विषय है, उसमें क्या है क्या नहीं है वो जनता जाने। जनता जनार्दन ने चुना है, जनता ने वोट दिए हैं, उसमें तो मैं व्यक्तिगत जाना नहीं चाहूँगा। वो जनता लोकतंत्र में जो जनता ने फैसला किया था वो जनता भुगत रही है, उसमें तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है इंसानियत के नाते, और जब आप इस क्षेत्र के मालिक हैं भोरनी विधानसभा क्षेत्र के, तो विधायक को जो है वो जनता की चिंता में जो खड़े होना चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया है, उसमें तो उनका अपना है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जब जनता ने, आपने 3 बार चुनाव हारा था, उसके बावजूद चौथे वक्त में जो है जनता ने आपको सर आंखों के ऊपर बिठाया है, आपको विधायक बनाया है, तो अब आपको जो है वो जनता के साथ खड़ा होना चाहिए सुख दुख में। आप ये देखिए आपदा काल में अब दुनिया भर का यहाँ पर नुकसान हुआ है। हमारे भोरनी विधानसभा क्षेत्र की यदि बात की जाए, प्रदेश भर में तो बहुत ही ज्यादा नुकसान है, कई लोगों के गाछियाँ ने घर उजड़ गए। लेकिन यदि इस भोरनी विधानसभा क्षेत्र की भी बात की जाए मोटा माटी, तो मैं भी यहाँ पर कम से कम 25 दिनों से चला हूँ जनता जनार्दन में, तो कि भैंस बाड़े और मकान अगर डाल के बात की जाए, तो मकानों की यदि बात करूँ मैं सबसे पहले, तो लगभग ज़्यादा नहीं है तो 100-150 मकान यहाँ पर गिर चुके हैं हमारे भोरनी विधानसभा क्षेत्र में। भैंस बाड़े भी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 200-250 के लगभग भैंस बाड़े गिर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी रहा है कि मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, मैंने एक प्रयास किया, आपने देखा कि लगातार हम जनता जनार्दन में बने हुए हैं शुरू से ही, क्योंकि इसलिए कि भोले बाबा ने चलो हमें अगर तंदुरुस्त रखा है तो हम जनता का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने पूरा क्षेत्र तो नहीं मैं बोल पाऊंगा, लेकिन अभी तक मैं ज़्यादा नहीं तो मैं भी 70% एरिया जो है मैं भ्रमण कर पाया हूँ, लोगों के घरों में पहुँच पाया हूँ। तो मेरा उसमें एक उद्देश्य ये रहा कि गरीब व्यक्ति है, कई बार वो प्रशासन और सरकार की नज़र में नहीं आ पाता है, तो हमने वहाँ पर ऐसा रखा इस बार की लाइव भी करके जो है वो प्रशासन को और सरकार को जगाने का प्रयास किया। SDM से डायरेक्ट बात की, जहाँ आवश्यकता पड़ी तहसीलदार से बात की, प्रशासन को हमने कहा कि आप गरीब लोगों को जो है वो मौके पर फौरी राहत दो। आप अगर भैंस बाड़ा भी किसी का गिरा है तो कम से कम भैंस बाड़ा भी 5 या 6 लाख रुपए में बनता है, उससे कम पैसों में भैंस बाड़ा नहीं बनता है। यदि मकान की बात है, भले ही किसी का कच्चा मकान है, यदि उसके 2 कमरे हैं तो कच्चा मकान जो है कम से कम उसके ऊपर भी 15 लाख रुपए की राशि खर्च हुई होती है। तो मैं प्रशासन और मैंने SDM साहब को भी बोला है कि आप जो लोगों का एस्टिमेट है वो प्रॉपर बनाइए, उसमें मिट्टी मत देखिए, आप मिट्टी गारा मत देखिए कि मिट्टी गारा कच्चा मकान है तो ये 2 लाख या 4 लाख में खड़ा हो गया होगा। तो मैंने उनसे भी ये निवेदन किया हुआ है बिना SDM साहब से कि आप इसको देखिए, इसको दुरुस्त कीजिए। ये देखिए अब ये IPS विभाग से एक्शन साहब जा रहे हैं, पर बड़ी दिक्कत वो चली हुई है, वो जो मैं आपसे बता रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है वो हमने हर जगह पहुँचने का प्रयास किया हुआ है, लेकिन हालात जो है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है फेल है पूर्ण रूप से। अगर भोरनी में कहा जाए, कुछ एक अधिकारियों कर्मचारियों को छोड़कर अगर बात की जाए तो वो जनता के लिए तड़प रहे हैं, अदरवाइज जो है यहाँ पर सिस्टम में जो इस वक्त फोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहे हैं।